स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 14। देखो लेसन 14 जो है उसमें दो तरह का डेटा होता है। लेसन पढ़ते आ रहे बहुत दिन से हम लोग, देखो पहले ही पढ़ते थे, है ना, मीडियम मोड पहले से ही पढ़ चुके हैं। लेकिन दो तरह का डेटा होता है एक्चुअल में, एक होता है अनग्रुप डेटा, हाँ नहीं ग्रुप डेटा, हाँ अनग्रुप डेटा के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं सब कुछ। जैसे अनग्रुप डेटा के लिए हम लोग मीन मीडियम मोड पढ़ चुके हैं। मीन कैसे निकालते थे, मान लो अनग्रुप डेटा समझ लो कैसा डेटा, जैसे कि अगर कोई नंबर्स दिया 1 2 3 4 इस तरह का, इसको अनग्रुप डेटा बोलेंगे। अब इसका आपको बोल दिया कि मीन निकाल के दिखाओ, तो हम लोग क्या करते, सबको जोड़ते थे, बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देते थे, आंसर आ जाता। फिर मीडियन निकालने बोलता था तो फिर इसका हम लोग बीच का टर्म निकालते थे, करते ना, उसका फॉर्मूला अलग था, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2 होता था, है ना। मोड के लिए जो सबसे ज्यादा बार आया है वो मोड हो जाता था। तो उस तरह का सवाल था, वो अनग्रुप डेटा के लिए बनता था। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रुप डेटा में। इसमें आएगा क्लास इंटरवल्स। इसमें क्या आएगा, क्लास इंटरवल्स, मतलब इसमें ग्रुप बना के दिया जाए। जैसे कि मान लो क्लास में कैसे होता है कि एक साथ आप क्लास 1 का बच्चा सारा है, क्लास 2 का बच्चा सारा, उस तरह का। तो आपको भी दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 0 to 5 एक हो गया, दूसरा 5 to 10 हो गया, तीसरा 10 to 15 हो गया। इस तरह से आपको ग्रुप बना के दिया जाएगा और इन्हीं ग्रुप से आपको काम करना है। हर एक सवाल इन्हीं ग्रुप्स के हिसाब से ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पहले मीन करेंगे, 3 मेथड है मीन का, ठीक है। मीन 3 मेथड है। पहला मेथड को बोलेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड का नाम है अज्यूम मीन मेथड। क्या नाम है इसका, अज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा और आखिरी मेथड का क्या नाम है, स्टेप डेविएशन मेथड। समझ गए। 3 मेथड स्टार्ट करेंगे, ये तीनों में से पहला स्टार्ट करने वाले हैं, फिर डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ध्यान से देखना, हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल 1 दिया है, हम इसी के हिसाब से, देखो हम एक क्वेश्चन लेंगे, तीनों मेथड सिखा देंगे तुमको, ठीक है, कि 3 मेथड क्या क्या होता है। उसके बाद आपको डिफरेंट क्वेश्चन देंगे, बनाते जाएंगे हम लोग, ठीक है। समझ गए। स्टार्ट करते हैं पहला डायरेक्ट मेथड, देखिएगा ध्यान से। डायरेक्ट मेथड, पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। फॉर्मूला ऐसा क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू, एक्स बार मीन का सिंबल है ना, एक्स के ऊपर में अगर हम बार लगा देते हैं तो ये मीन का सिंबल बन जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi(xi) बाई सिग्मा fi। इसका मतलब पता है सबको, सिग्मा का, इसको सिग्मा बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, समेशन। इसका मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब सबको सम करना, ठीक है। तो सिग्मा fi(xi) का मतलब है कि fi(xi) जो आपका आएगा उसको आपको सम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, वही करेंगे, देखिएगा ध्यान से। स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल 1 से। हम एक ही एग्जांपल लेंगे, तीनों बताएंगे, तीनों मेथड, ठीक है। तो पहला डायरेक्ट मेथड पे देखिएगा, हम लोग को दिया क्या क्या है, हम लोग को xi fi, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको हर बार दिया रहेगा, ठीक है। xi fi ये तो ये हो गया, मतलब बेसिक हो गया। ये नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, दूसरा इधर एग्जाम्पल नंबर 2 से आते हैं। निकाल लो तो पेज नंबर 262 निकाल लो, 262 निकाल लो, निकला। उसमें देखो एक टेबल बना हुआ है, ये जस्ट एक एग्जांपल में नंबर नहीं दिया है, ये लेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल fi, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हर क्वेश्चन में देगा, ci और fi, ठीक है। हाँ वो आएगा ना, बता देंगे ना, क्या टेंशन है। अभी एक नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, पहले तीनों मेथड सीख लेते हैं, फिर जो डिफरेंट क्वेश्चन आएगा ना, सब समझ जाएंगे। पहले क्लास इंटरवल समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है, 10 से 25, 25 से फिर कितना दिया है 40, 40 से 55, फिर 55 से कितना है 70, और फिर कितना है 70 से 85, और 85 से 100। इतना हम लोग को दिया हुआ है क्लास इंटरवल। इसमें fi भी दिया हुआ है 2 3 7 6 6 6, 2 3 7 6 6 6। अब इसका क्या करना है, देखो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं तो इस सबसे बोल सकते हैं टेबल में सबसे कम काम करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन इसका ज़्यादा होता है। जैसे हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले xi, यहाँ पे कहीं xi नहीं दिया हुआ है ना, ci fi दिया है। हमको मेन क्या निकालना होगा, सबसे पहले xi कैसे निकाला जाएगा, xi निकाला जाएगा इन दोनों को जोड़ के बाई 2, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, क्लास मार्क। ऐसे xi को क्या बोला जाता है, क्लास मार्क। कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे। 25 प्लस 10 कितना हो गया 35, 35 बाई 2 कितना आ जाएगा बताओ, 17.5, ठीक है। अपने से कर सकते हो, डिवाइड करके देख लेना, समझे ना क्या किया, दोनों को क्या किया, ऐड कर दिए और बाई 2 कर दिए।
अब आ जाओ आगे, 25 और 40 कितना हो जाएगा 65, 65 हुआ, 65/2 कितना आ जाएगा 32.5। एक और निकाल के देख लो, 40 और 55 कितना आ जाएगा 95, 95/2 कितना आ रहा है 47.5। अब अगर तो ध्यान से देखोगे दोनों के बीच में गैप कितना का है, 17 और 32.5 के बीच में 15 गैप है, 15 गैप है ना। और फिर देखो इसके बाद फिर से 15 जोड़ोगे तो ये आएगा। तो अब क्या करना है, देखो ये समझ जाओ कि सर सब बार क्या हो रहा है 15 जोड़ना पड़ता तब अगला वाला टर्म आ जाता है। तो हम भी क्या करेंगे 15 ऐड करते जाएंगे, जैसे बाकी जो 47.5 है उसके बाद क्या आएगा, इसमें 15 जोड़ दो, इसमें 15 जोड़ो 47.5 में। अगर मान लो तुमको ये नहीं करना है, तुमको कम से कम 3 तो निकालना ही पड़ेगा। जब तक 3 नहीं निकालोगे पता कैसे चलेगा सर कितना का गैप आ रहा है। हो सकता है डिफरेंट गैप भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन है जो जिसमें बोलता है कि डिफरेंट गैप आता है तो हमको बराबर करना पड़ता है उसको, तब सवाल बना पाते हैं हम लोग। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको समझना होगा कि यहाँ पे इक्वल गैप आ रहा है कि नहीं। जैसे हम देखें ना, यहाँ से 15 ऐड करने पे ये आ रहा है, फिर ऐड करें फिर आ रहा है, इसका मतलब है कि सर हाँ इक्वल जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इसके बाद भी क्या ऐड करेंगे 15 ऐड करेंगे, 0.5 आ गया, 62.5 आ गया। इस तरह से आप आगे ऐड कीजिएगा तो 77.5 एंड अगला ऐड कीजिएगा तो 92.5 आ गया। ये आपका XI निकल गया। XI निकालने में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो अभी, किसी कोई प्रॉब्लम XI कैसे निकला? सिंपल है, हाँ दोनों को सम करके बाई 2। मेन तरीका यही है, ये जो भी तरीका बताया वो इजी पड़ता है, क्योंकि आप 2 निकाले तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में सेम रहता है, तो आपको ऑटोमेटिक निकलते जाएगा। जैसे आपको मालूम चल गया कि 8 का गैप आ रहा है तो आप जोड़ के नहीं निकाल लीजिएगा बाकी का, वो इजी पड़ेगा। हाँ नहीं वैसा नहीं देगा वो, अगर पहला दे दूसरा में अपने आप तुमको अलग दे देगा, एक सेकेंडरी इंटरवल से गड़बड़ होने लगेगा वो। और उसमें तुमको ना इंटरवल का भी गैप देखिए, हाँ देखो 10 में कितना ऐड किए होंगे 25 आया होगा, है ना। और फिर 25 में कितना ऐड किए होंगे 40, इस तरह से आ रहा ना। बस वही तरह सोचो, यहाँ भी वही तरह का आया होगा, समझ गए ना। मतलब इक्वल गैप यहाँ भी देगा, तभी यहाँ पे गैप इक्वल आएगा, अलग गैप नहीं बन सकता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, FI XI। क्या निकालेंगे सबसे पहले, मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है देना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा पहला वाला में 35, दूसरा वाला में कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है 97.5। सिंपल है, FI XI का मतलब हुआ FI को XI से मल्टीप्लाई करना। 17.5 को 2 से किए इतना आ गया, इसको 3 से किए इतना आ गया, इसको इससे करेंगे कितना आ रहा है देखो तो आगे 332.5। और क्या आ रहा है जल्दी बताओ, 375 आ रहा है सर, और 465 555। FI XI निकल गया, ठीक है, XI भी निकल गया, FI XI निकाले फिर FI XI निकाले। हम अभी इतना ही काम करेंगे क्योंकि हमको इसमें इतना ही चाहिए, फॉर्मूला देख के काम करना है। फॉर्मूला हमको सिग्मा FI XI बाई FI चाहिए, तो हम FI XI निकाल चुके। अब देखो अभी जस्ट बताए सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। तो आप जब सिग्मा FI XI निकालेंगे इसका मतलब आप इन सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सबको क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे। और देखो यहाँ पर हम लोग करके दे दिया, तो हम लोग अपना मेहनत थोड़ा बचा लेते हैं, 1860 आ जाएगा सिग्मा FI XI। और साथ ही साथ जब हम लोग सिग्मा FI भी निकालेंगे, ये कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी कभी आप लोग खुद से ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सिग्मा FI XI निकल गया, यहाँ पे सिग्मा FI निकल गया, बहुत क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, मीन। क्या निकालेंगे यहाँ पे, मीन इक्वल टू, देखो मीन को ना x बार लिखा जाता है, ठीक है, तो हम x बार लिख देंगे तो डरना नहीं है, ठीक है। सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, देखो सिग्मा FI XI कितना आया था 860 बोलता है, वाह लड़का। 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से कितना बार में कटेगा, अरे 62 बोला, आ गया ना आंसर। ये डायरेक्ट मेथड है।